Sharbat Jihad Rao is concerned. The High Court slams Baba Ramdev. Patanjali founder and yoga guru Ramdev for his controversial Sharbat Jihad comment. After the High Court also pulled up Ramdev and told him very clearly, do not make these kind of remarks. साला डिजिटल उर्दू पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, अप्रैल का महीना है, साल 2025। गर्मियों का मौसम अपने उरूज पर है, लेकिन इस गर्मी में एक ठंडे शरबत पर बाबा रामदेव के बयान ने हिंदुस्तान भर में एक ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया कि न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अदालतों के ऐवान भी गूंज उठे। तुम कैसे उदारवादी हो? मुगलों ने लूटा और अभी भी उन्हीं का रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, हनुमान जयंती पर भी। और मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे, को कोई तवज्जो दे रहे हैं। जो हमारा काम है वो है लोगों तक मोहब्बत का शरबत रूह अफ़ज़ा पहुंचाना, और जो उससे मुनाफा आता है, आपने सही बोला, 85% चैरिटी में चला जाता है, जिससे हमने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स कई सारे खोले हुए हैं। तो उनके ऊपर जो काम हम पहले करते आ रहे हैं वो इंटरनल हमारा रिजॉल्व अभी भी यही है कि वही काम करते रहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या बोलेंगे। ये कहानी है हमदर्द रूह अफ़ज़ा बाबा रामदेव और उनके शरबत जिहाद के मुतनाज़ा बयान की, जिसने अवाम के जज्बात को भड़काया और क़ानून की गिरफ्त को तेज़ कर दिया। 3 अप्रैल 2025 को बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत की तशहीर करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये अल्फाज महज एक इश्तिहार नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थे जिससे फ़िरक़ावाराना तक़सीम को हवा दी गई। लेकिन हिंदुस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस बयान की सख्त मज़म्मत की। 22 अप्रैल 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बंसल की सरबराही में इस मामले की समाअत हुई। अदालत ने बाबा रामदेव के बयान को नाकाबिले दिफा, इनडिफेंसिबल और ज़मीर को झंझोड़ने वाला करार दिया और कहा कि ये फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए ख़तरा है। बाबा रामदेव के वकील सीनियर एडवोकेट राजीव नैयर ने अवामी दबाव और अदालत के सख्त रवैये के सामने हथियार डालते हुए तमाम मुतनाज़ा इश्तिहारात और वीडियोज़ हटाने का वादा किया है। अदालत ने रामदेव को 5 दिन के अंदर एक हल्फनामा जमा करने की भी हिदायत दी, जिसमें वो आइंदा इस तरह के बयान से गुरेज का अहद करेंगे। ये मुकदमा अब 1 मई 2025 को दोबारा सुना जाएगा, लेकिन अवाम की ताकत और क़ानून की बालादस्ती ने बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक शरबत की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, एहतिसाब और हम आहंगी की अहमियत की है। बोलने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हमारे अल्फाज कितनी बड़ी तब्दीली या तबाही का बायस बन सकते हैं। इस सारे क़िस्से की असलियत क्या है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, समझते हैं इस वीडियो में। 3 अप्रैल को पतंजलि ने एक वीडियो शेयर की जिसे अब तक 3.7 करोड़ से ज़्यादा अफराद देख चुके हैं। उस वीडियो में रामदेव ने पतंजलि का गुलाब शरबत पेश किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर करार दिया और रूह अफ़ज़ा की तरफ इशारा करके ये दावा किया कि ये शरबत कंपनी मजहबी इदारों को फ़ंड करती है, और शरबत जिहाद की इस्तिलाह इस्तेमाल की और ये दावा किया कि पतंजलि गुरुकुल जैसे हिंदू इदारों को सपोर्ट करता है। 11 अप्रैल तक मुस्लिम रहनुमा जैसे मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने रामदेव की सख्त मजम्मत की, खुसूसन उस वक्त जब उन्होंने हरिद्वार में लव जिहाद जैसे अल्फाज दोहराए। 18 अप्रैल को मथुरा में बाबा रामदेव ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रूह अफ़ज़ा वालों ने खुद ही शरबत जिहाद अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब ये है कि वही ये जिहाद कर रहे हैं। रामदेव का कहना था कि हमदर्द के मुनाफे से मस्जिद और मदारिस को फ़ंड किया जाता है और हिंदुओं को चाहिए कि
पतंजलि की हिमायत करें। भैया रूह अफ़ज़ा वालों ने अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है तो है ही। शरबत जिहाद की गूंज में हमदर्द का रद्द अमल मुतवाज़न और बावखार रहा। 10 अप्रैल 2025 को उन्होंने रूह अफ़ज़ा के मेयार पर बात की, जो कि FSSAI से मंजूर शुदा अज्जा और HACCP के उसूलों के मुताबिक तैयार होता है, और तनाज़े में उलझे बगैर अपनी बात साफ कर दी। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी रूह अफ़ज़ा की तारीख़ पर रोशनी डाली। 1907 में यूनानी तिब के बानी हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने इसे तैयार किया, और ये ज़ायक़ा और रिवायत का हसीन इम्तिज़ाज है। इस हवाले से तमाम शुकूक व शुबहात को दूर किया गया। एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में जो साला डिजिटल उर्दू पर नशर हुआ, हमदर्द फूड्स लिमिटेड के CEO हामिद अहमद ने अब्दुल बारी मसूद से बात करते हुए हर खदशे को दूर किया और रूह अफ़ज़ा के मेयार और उसकी कौमी एकजहती की अलामत होने पर बात की। 15 अप्रैल को कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल में बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्हें नफरत अंगेज तकरीर का मुलजिम करार दिया गया। उन्होंने पतंजलि की पुरानी गुमराह कुन इश्तिहारात की तारीख का भी हवाला दिया और कार्रवाई का मुतालबा किया। 17 अप्रैल तक पीलीभीत, जहां रूह अफ़ज़ा पहली दफ़ा बनाया गया था, इस मशरूब के दिफा में खड़ा हो गया। 21 अप्रैल तक पुलिस ने जांच शुरू कर दी, मगर FIR दर्ज नहीं हुई थी। मुकामी अफराद ने कहा कि ये हर दिल को ठंडक देता है। मुस्लिम रहनुमा जैसे मौलाना कारी इसहाक गोरा ने पतंजलि के बाइकॉट की अपील की और रूह अफ़ज़ा की तहज़ीबी विरासत का दिफा किया। ये सिर्फ शरबत की बात नहीं, रामदेव के बयान और एक मोहब्बत की पहचान पर नफ़रत की ज़ुबान बोली गई। आयुर्वेद बमुकाबला यूनानी तिब बना दिया गया और हिंदू बमुकाबला मुस्लिम। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें, एक गर्मी की दोपहर, हाथ में रूह अफ़ज़ा का ग्लास जिसकी मिठास मज़हब की हदें पार कर जाती है, मगर क्या ये ज़ायक़ा बाकी रह जाएगा? मेल मिलाप की मिठास में तक़सीम का जहर घोलने की कोशिश आखिर क्यों की गई? हमदर्द एक वक्फ इदारा है जो अपने मुनाफे का 85% तालीमी और फलाही इदारों को देता है। यानी ये शरबत सिर्फ जायका नहीं, एक नज़रिया भी है मोहब्बत, तालीम और हम आहंगी का। तो सवाल ये है, हम बाज़ार में क्या ख़रीद रहे हैं? जायका, सेहत या अक़ीदा या नज़रिया? रूह अफ़ज़ा वाकई एक शरबत है, मगर इसे नफ़रत की बोतल क्यों बनाया गया? सवाल वही जो आप सोचें, हम सिर्फ ज़ाविया दिखा रहे हैं। क्या ये महज मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी या मुसलमानों को हर तरह से साइडलाइन करके अपना मुनाफा बनाना ही मकसद है? मार्केटिंग की रकाबतें या राइवलरी आम बात है, लेकिन जब इसके लिए मज़हब पर वार किया जाता है तो ये बहुत ही घटिया तरीक़ा है, क्योंकि अवाम को बांट कर फ़ायदा कमाना गिरे हुए अखलाक की दलील है। रोज़मर्रा की चीज़ों को फ़िरक़ावारियत की भेंट चढ़ाना, बाज़ार में मज़हब का हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ज़लील हरकत है, और हमें यकीन है कि ऐसी हरकतें लंबे वक्त तक कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि इंसान को अपना अच्छा और बुरा देखना आता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।